आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 पूर्णांक संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल। लेकिन पूर्णांक संख्याओं से संबंधित सवालों को हल करने से पहले हमें पूर्णांक संख्याओं से संबंधित जो नियम हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक है, वरना उसके बिना हम इन सवालों को हल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए उन नियमों को पढ़ते हैं जो पूर्णांक संख्याओं से संबंधित सवालों को हल करने में काम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। सिर्फ पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक होती है, वे संख्याएं जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी, जैसे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक जो संख्याएं जाती है, और इस प्रकार से -1, -2, -3, -4 ऋणात्मक और धनात्मक। कहने का मतलब ये है, ये जो पक्ष है, कौन सा पक्ष है? ऋणात्मक। और ये जो पक्ष है धनात्मक। तो पूर्णांक संख्याएं मतलब वे पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक होती है। अब इनके नियम क्या क्या होते हैं, देखते हैं इनके नियम। यदि माइनस इंटू माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। पहला नियम तो है कि यदि कोई पूर्णांक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या माइनस की है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो उत्तर में प्लस आएगा। यदि दोनों संख्याएं प्लस की है तो उत्तर में क्या आएगा? प्लस। मतलब माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है, तो माइनस इंटू प्लस बराबर की प्लस आता है। और एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है, तो प्लस इंटू माइनस बराबर भी क्या आएगा? नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस इंटू माइनस बराबर भी क्या आएगा? माइनस आएगा। इस प्रकार से इन चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक है। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, और प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस। एक नियम तो ये। दूसरा नियम क्या होता है? बोर्ड मास का सूत्र। बोर्ड मास का नियम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बी का मतलब ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। मतलब कोष्टक, कहने का मतलब कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक, छोटा कोष्टक, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं। तो ब्रैकेट का मतलब होता है सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करते हैं, उसके बाद में हम मंझले कोष्टक को हल करते हैं, सबसे बाद में हम बड़े कोष्टक को हल करते हैं। यदि कोई रेखा दी रखी हो रेखा, तो सबसे पहले हम रेखा को हल करते हैं, रेखा कोष्टक को हल करते हैं। ओ का मतलब होता है का। ओ का मतलब क्या होता है? का। और का का मतलब होता है गुणा। का का मतलब क्या होता है? गुणा का चिन्ह। डी का मतलब होता है डिवाइड। डिवाइड मतलब भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। एक का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ।
इस प्रकार से एक क्रम होता है। जो पूर्णांक संख्या से संबंधित सवाल होते हैं उनमें यदि कोष्ठक दे रखे हैं और एक साथ अनेक चिन्ह दे रखे हैं तो सबसे पहले हम कोष्ठकों को हल करेंगे। सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक हल करेंगे, उसके बाद में हम मंझला कोष्ठक हल करेंगे और सबसे अंत में हम बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। और यदि उन कोष्ठकों में यदि ये जो लाइन दे रखी हो तो सबसे पहले उस लाइन को हल करेंगे। और कैसे हल करेंगे हम सवालों के माध्यम से समझेंगे। इसका एक नियम और होता है कि इधर लिख देते हैं, दो समान पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं। दो समान पूर्णांक जुड़ते हैं। दो समान पूर्णांक जुड़ते हैं। जैसे -3 -5, -3 है -5 है, तो ये समान पूर्णांक है। कौन से समान पूर्णांक? तो ये आपस में क्या होंगे? जुड़ेंगे। और जुड़ने पे क्या होगा? जुड़ने पर वही चिन्ह आएगा। 3 5 कितने होंगे? 8। जुड़ने पे कौन सा चिन्ह आएगा? और माइनस माइनस प्लस नहीं होगा। माइनस माइनस प्लस तब होगा जब बीच में गुणा का चिन्ह लगा हुआ होगा। तो एक नियम क्या है? दो समान पूर्णांक जुड़ते हैं। जैसे -3 -5। और असमान पूर्णांक, दो असमान पूर्णांक घटते हैं। अगर दो असमान पूर्णांक है तो वो घटेंगे। और जो बड़ा पूर्णांक होगा उत्तर में वही चिन्ह आएगा। कैसे? जैसे -5 है प्लस का 8 है, तो यहाँ पर माइनस की छोटी संख्या है, प्लस की बड़ी संख्या है। तो 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। तो ये प्लस के बचेंगे, माइनस के। मतलब दो पूर्णांक होंगे असमान, तो जो बड़ा पूर्णांक के सामने जो चिन्ह होगा ना उत्तर में वही चिन्ह उसमें आएगा। इस प्रकार से ये पूर्णांक संख्याओं से संबंधित कुछ नियम थे। प्रश्नावली 1.2 का पहला सवाल देखते हैं। जैसे एक पूर्णांक 3 इंटू कोष्ठक -1। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? कोष्ठक को हटाते हैं। लेकिन किसी संख्या के सामने एक साथ दो कोष्ठक लगे हुए हो तो वो संख्या कोष्ठक में ही हल हो जाती है। जैसे यहाँ पर इंटू अगर -1 इस तरह से लिखें तो ये गलत है। तो इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को हल करने से पहले सबसे पहले हम चिन्ह को हल करें, चिन्ह को गुणा करें, उसके बाद संख्याओं पे जाओ। यदि हम संख्याओं पे जाएंगे ना, चिन्हों पे गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले चिन्हों को, अब 3 क्या है? कौन सा चिन्ह है? प्लस का। मतलब जिस संख्या के आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं हो उस संख्या के आगे प्लस का चिन्ह होता है। तो यहाँ प्लस का चिन्ह, तो प्लस और माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? पहले तो माइनस लिख दो, उसके बाद में हम संख्याओं को हल करेंगे। अब 3 को 1 से गुणा करा तो क्या आया? 3 एकम 3। ये अपना क्या है? आंसर। दूसरा सवाल है, कोष्ठक ऐसे रहने दो। क्यों? क्योंकि इधर भी दो संख्या है, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या होता है? प्लस। अब प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो 3 को 0 से गुणा करें, 0 0, या फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, 630। किसका आएगा? प्लस का आएगा। उसके बाद में तीसरा सवाल है, कोष्ठक -15 इंटू 0 कोष्ठक -18। सबसे पहले -15 को 0 से गुणा करेंगे। -15 को 0 से गुणा करने पे क्या आएगा? 0 आएगा। कहने का मतलब 0 को तो कितनी भी संख्याओं से गुणा कर लो उस सबको 0 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक वायरस की तरह काम करता है 0।
तो 15 को 0 से गुणा करने पर भी 0 आएगा, और फिर जो संख्या आएगी 0 उसको 18 से गुणा करने पर भी 0 आएगा। तो इसका मान क्या हो गया? 0। अगला देखते हैं, बड़ा कोष्टक 9 इंटू -3 कोष्टक, बड़ा कोष्टक इंटू -6 कोष्टक। तो उससे पहले हम कोष्टक की संख्याओं को हल करते हैं। तो 9 × 3 = 27। तो पहले अंकों को सॉल्व मत करो, पहले किसको, चिन्हों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, फिर 9 × 3 = 27 इंटू कोष्टक -6। अब इसको देखते हैं, माइनस 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 को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा? प्लस, जिसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। और 27 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 × 7 = 42 का 2, हासिल का 4, 6 दूना 12 और 12 × 4 = 16। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला देखते हैं, बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, तो छोटे कोष्टक की संख्याओं को हल करो। माइनस को माइनस से गुणा करने में प्लस आता है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, इंटू, इसको भी हटा दो, इंटू, अब माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और 3 को 4 से गुणा किया तो 12। अब यहाँ पर भी गुणा होगा, तो सबसे पहले हम चिन्हों को गुणा करते हैं। माइनस को प्लस से गुणा करने पे क्या आएगा? प्लस, नहीं माइनस, माइनस को प्लस से गुणा करने पे क्या आएगा? माइनस। अब 2 को 12 से गुणा करने पे क्या आएगा? 24। तो ये अपना आंसर है। इस प्रकार से इससे संबंधित सवाल नंबर 1 से संबंधित अभी और कुछ सवाल बाकी हैं, जो आपके लिए HW का कार्य है, इसको आप स्वयं करेंगे। दूसरा सवाल देखते हैं, निम्न को सत्यापित कीजिए। देखो, 18 इंटू बड़ा कोष्टक 7 प्लस कोष्टक -3 कोष्टक बड़ा कोष्टक बराबर 18 इंटू 7 कोष्टक प्लस कोष्टक इंटू कोष्टक -3। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर दो संख्याएं, एक तो ये और एक ये। इसमें सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर जो संख्या इसमें है वही संख्या इसमें है। 18 18, 7 7, -3 -3। कहने का मतलब दोनों संख्याएं तो एक ही हैं। तो सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो संख्याएं हैं ना, आपस में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, संख्याएं चेंज हो रही है। और इनमें जो सूत्र लग रहा है, एक नियम आता है वितर्कता का नियम, वितर्कता का नियम। और वितर्कता का नियम क्या होता है? जैसे मैंने लिखा ये कोष्टक B + C, ये लिखा, ये कोष्टक B +। अब इसको वितरित करो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो, इनको बांट दो। A के साथ में B के साथ में A को भी बांट दो, और C के साथ में A को भी बांट दो। कैसे बांटेंगे? इस कोष्टक का मतलब होता है का, तो का मतलब होता है गुणा। तो A को B से गुणा करने पे क्या आएगा? AB, और A को C से गुणा करने पे क्या आएगा? AC। तो A को हमने B के साथ में रख दिया और A को C के साथ में भी रख दिया। तो इस चीज़ को क्या कहेंगे हम? वितर्कता का नियम कहेंगे। जैसे 3 6 x + 2। अब इसके साथ बांटते, 3 को x के साथ में और 2 के साथ में बांटते, दे 3x, ये तो क्या हो गया? 3x प्लस 3 ही 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो ये क्या हो गया? वितर्कता का नियम। इसी प्रकार से इसमें देखो, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू कोष्टक -3। यहाँ पे ये जो 18 कोष्टक से बाहर निकाले, अगर 18 को 7 से गुणा करा, देखो 18 7 से गुणा हो रही, फिर 18 को किससे गुणा किया? 3 से, ये 18 को 3 से। ये है कॉन्सेप्ट। बस गणित में रटना नहीं है, गणित को समझना है। गणित को समझ लेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा, और नहीं कभी उसको भूलेंगे। यदि हम रटेंगे तो सवाल को आज याद किया, आज पढ़ा, कल 2-3 दिन बाद में उसको भूल जाएंगे, परीक्षा तक तो पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। इसलिए हमें नियमों का पालन करते हुए, नियमों की जानकारी रखते हुए सवाल को हल करना है। चलो देखते हैं इसको। 18
अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 18 इंटू, सबसे पहले हम क्या बताया था मैंने बोर्ड मास सूत्र के अनुसार, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ जो ब्रैकेट है इसको हल करते हैं 7, तो अभी प्लस अरे माइनस, इसके बीच में जब ये चिन्ह है कोष्टक का, इसका मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है गुणा। तो प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा माइनस, और उतार देंगे हम 3। ठीक है, अब इस कोष्टक को भी हटा देते हैं सॉल्व करके कि 7 में से 3 गए तो क्या बचे 4, और 7 में से 3 गए तो 4 बचे, और 7 जो बड़ी संख्या है उसके सामने प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह है जो कि दिखाई नहीं देता है। ये हवा के समान होता है, होता तो है मगर ये दिखाई नहीं देता है। अब इसको गुणा करते हैं, 4 8 32 का 2 हासिल का 7, 4 एकम 4 3 7, इसका उत्तर क्या आया 72 आया। इसी प्रकार से हम इसको हल करते हैं। ये तो कौन सा पक्ष था बायां पक्ष, यहाँ लिख दिया हमने बायां पक्ष। अब ये जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष लेने पर, इस तरह लिखो दायां पक्ष लेने पर। ठीक है, इसको हल करते हैं 18 इंटू 7 कोष्टक प्लस 18 इंटू -3 7। देखो 18 को 7 से गुणा करेंगे, पहले इसको भी हल कर दो, 7 में कोई दिक्कत नहीं है। 7 8 56 का 6 हासिल का 5, 7 एकम 7 5 12 प्लस 18 54। लेकिन इससे पहले गुणा करेंगे, माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करने पर माइनस ही आएगा, ये माइनस। 18 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 तिया 54, 18 तिया 54। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वही बात, इसका मतलब क्या होगा, मैंने क्या कहा, एक बात तो पूरी तरह से आप दिमाग में बिठा लो, संख्याओं से पहले हम चिन्हों को हल करेंगे। यदि आप चिन्हों पर ध्यान नहीं देते तो आकाश का पाताल बना देते हो आप, आकाश का पाताल। जैसे प्लस -1 बहुत नीचे की संख्या है और +1 ऊपर की संख्या है। अगर आपने 50 को -50 बना दिया ये तो बहुत अंतर आ गया, ये तो बहुत नीचे चली गई बात। इसलिए चिन्हों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर। माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा माइनस ही आएगा, माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आएगा माइनस ही आएगा। 126 -54 घटा दो, 6 में से 4 गए तो 2, 12 में से 5 गए तो 7। कहने का मतलब इधर भी क्या आया 12 72, और इधर भी क्या आया 72। इसका मतलब ये LHS बराबर RHS। मतलब ये जो सवाल है क्या है, ये सत्यापित है। सवाल नंबर 20। देखो इस सवाल को यदि हम गौर से देखें तो इसके अंतर्गत भी वही संख्या है, इसलिए इसमें भी वितरकता का नियम ही लागू होता है। देखो -21 को 4 से गुणा करो, -21 को 4 से गुणा हो रहा है, -21 प्लस -6 -21 -6। इस प्रकार से वितरकता का नियम इसमें काम आता है। तो इसको हल करते हैं, -21 इंटू कोष्टक -4 प्लस को माइनस से गुणा करने पर, प्लस को माइनस से गुणा कर, इसका मतलब तो क्या है का, तो का मतलब क्या है गुणा। इस चीज़ को तो ध्यान में फिट कर लो दिमाग में। प्लस को माइनस से गुणा करने पर -6 कोष्टक। अब -21 इंटू, नियम क्या था कि समान पूर्णांक होने पर पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं, समान पूर्णांक होने पर पूर्णांक हमेशा जुड़ते हैं, और चिन्ह वही आता है जो पूर्णांकों में लगा हुआ होता है। माइनस को माइनस क्या आएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये हमने जोड़े। 4 6 कितना हो गए 10। अब एक साथ 2 यदि चिन्ह हो तो हमें हल करने में आपत्ति
आएगी, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद देते हैं। अब इसको गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये हवा के समान होता है। माइनस माइनस प्लस, 21 को 10 से गुणा करेंगे तो 210। ये क्या आ गया अपना LHS। देखते हैं सत्यापित है या नहीं। तो बायां पक्ष लेने पर, इसका दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष लेने पर इधर भी आएगा यहाँ बायां पक्ष लेने पर से, बायां पक्ष लेने पर इसको हल कर देते हैं बड़ा कोष्ठक वाली संख्याओं को नीचे। माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस आया, 21 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 प्लस, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है। 6 को 1 से गुणा किया 6 को 2 से गुणा किया तो 12। संख्याओं को जोड़ देंगे, 84 प्लस 126 बराबर 4 6 10 की 0, हासिल का 1, 8 2 10 1 11, हासिल का 1 1 1 2। कहने का मतलब क्या आ गया RHS। तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर RHS। ये क्या है, ये सत्यापित है, सत्यापित नहीं। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से जो सवाल बचे हुए हैं उन्हें आप HW से करना, जो सवाल नहीं आए उसे मुझे बता।